मैं नीलकमल स्वागत करती हूँ आप सबों का अपने चैनल के हिंदी मंच में। चलिए आज आपको भूषण कवि की एक कविता सुनाती हूँ। हालांकि भूषण उनका वास्तविक नाम नहीं है, ये उनका एक पेन नेम बन के रह गया। उनका वास्तविक नाम पता नहीं है, पर उनकी जो कविताएं हैं वो काफ़ी प्रसिद्ध हुई हैं। तो उन्हीं में से एक प्रसिद्ध कविता आज मैं आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत करती हूँ। इंद्रजिमी जंभ पर बाड़व सुवंभ पर रावण सदंभ पर रघुकुल राज है। पौनवारी वाह पर शंभुरति नाह पर जो सहस्त्र वाह पर राम द्विजय राज है। दावाद्रुम दंड पर चिता मृग झुंड पर भूषण वितुंड पर जैसे मृग राज है। तेजतम अंश पर कान्हजिमी कंस पर त्यों मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है। तो ये कविता जो है ये भूषण कवि ने लिखी थी। वो औरंगजेब के दरबार में कवि थे, लेकिन वो औरंगजेब की तारीफ नहीं करते थे, वो खुलकर उनकी बुराई करते थे। तो खासकर इस कविता में शिवाजी के शौर्य की और वीरता की काफ़ी तारीफ की है भूषण कवि में। यदि हम इसके अर्थ को समझना चाहें तो समझें कि इंद्रजिमी जंभ पर जिस प्रकार से उपमा अलंकार है एक्चुअली, कि जिस प्रकार से इंद्र का आतंक जंबासुर पे छाया हुआ है, तो बहुत सारे ऐसे उपमा उन्होंने दिए हैं। ध्यान दीजिए कि इंद्रजिमी जंभ पर बाड़व सुवंभ पर, बाड़व अर्थात बड़वाग्नि यानी कि समंदर में लगने वाली आग। तो जो जल के ऊपर आतंक है वो बड़वाग्नि का आतंक है। जिस तरह से जंबासुर के ऊपर इंद्र का आतंक है, समुद्री जल के ऊपर बड़वाग्नि का आतंक है। तो इंद्रजिमी जंभ पर बाड़व सुवंभ पर रावण सदंभ पर रघुकुल राज है। रावण के ऊपर रघुकुल राम जी का आतंक छाया हुआ है। पौनवारी वाह पर शंभुरति नाह पर जो सहस्त्र वाह पर राम द्विजय राज है। पौन अर्थात पवन, वारिवाह यानी कि बादल। तो जिस तरह से बादल को पवन बहा के ले जाती है, यानी कि पवन का आतंक बादल के ऊपर है। और शंभु रतिनाह, शंभु अर्थात शिव जी, रतिनाह यानी रति के पति कामदेव की बात हो रही है, जिसे शिव जी ने भस्म कर दिया था। तो जिस तरह से रतिनाह यानी कि कामदेव के ऊपर शंभु जी का यानी कि शिव जी का आतंक है, और जिस तरह से सहस्त्र बाहु को परशुराम जी का आतंक है, यानी परशुराम द्विज राज कहा गया है यहाँ पे उन्हें। द्विज अर्थात ब्राह्मण और ब्राह्मणों के राजा यानी कि परशुराम। तो सहस्त्र बाहु के ऊपर परशुराम का आतंक है। आगे सुनिए कि दावाद्रुम दंड पर, द्रुम दंड यानी कि पेड़ को कहा गया है, और दावानल, दावानल यानी जंगल की आग। तो जिस तरह से जंगल के पेड़ जो हैं वो डरते हैं दावानल से, कि दावाद्रुम दंड पर चिता मृग झुंड पर, जिस तरह से मृग झुंड के ऊपर चीता का आतंक होता है। भूषण वितुंड पर जैसे मृगराज है। भूषण कवि कहते हैं कि वितुंड अर्थात हाथियों के ऊपर जिस तरह से मृगराज अर्थात सिंह का आतंक होता है। तेजतम अंश पर कान्हजिमी कंस पर त्यों मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है। ठीक उसी प्रकार से तेजतम अंश पर, यानी कि तेज अर्थात प्रकाश, और तम अंश यानी तम के ऊपर, अंधकार के ऊपर जिस तरह से प्रकाश का आतंक है, यानी तम जो है वो प्रकाश से डरता है। तेज तम अंश पर कान्हजिमी कंस पर, और कंस के ऊपर कान्हा का आतंक है। त्यों मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है। यहाँ मलेच्छ वंश से तात्पर्य मुगल वंश से है, यानी मुगलों के ऊपर शिवाजी का आतंक ठीक उसी प्रकार से है जिस प्रकार से ऊपर वर्णित कविताओं में उपमा के द्वारा बताया गया है। तो शिवाजी इतिहास के उन चरित्रों में से है जिनकी कविताएं जब आप सुनेंगे तो आपकी बाजुएं फड़फड़ाने लगेंगी, और तब आप में शौर्य का संचार हो जाएगा। तो ऐसे कैरेक्टर को जरूर पढ़िए, जरूर जानिए इनके बारे में विस्तार से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।